खबर शामिल करते हैं। राहील कश्मीरी नुमाइंदा की पोटोहार टाउन के सीनियर नायब सदर चौधरी साजिद कमांडो साहब ने PTI के 29वीं योम तासीस के मौके पर एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की, जिसमें केक काटा गया और खसूसी ओहदेदारों ने शिरकत की, जिसमें ex-MNA टीचर आसिमा कदीर, ex-MPA शमीम आफ्ताब, ex-MPA सबरीना जावेद, नायब सदर नॉर्थ पंजाब परवीन खान, SUP ताहिरा जहीर, सदर पोटोहार राजा हैदर मेहदी, सदर रावलपिंडी चौधरी अमीर अफजल शामिल। मजीद देखिए इस वीडियो रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम जी, जैसा कि आप जानते हैं कि आज योम तहसीर जो कि मनाई जा रही है खिताए पुटवार के सीनियर सदर कमांडर साहब, और आज यहाँ पे इस टाइम जो कि MPA इस इलाके के मौजूद हैं तनवीर साहब, हम इनको वेलकम कहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आज इस मौके पे क्या कहना चाहते हैं सर? मैं इस मौके पे ये कहना चाहता हूँ कि 29 साल पहले खान साहब ने जो तहरीक का आगाज़ किया था, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब के सारे सिपाही खान साहब की शेरनियाँ खड़ी हैं, और इंशाअल्लाह खान साहब ने जो ये ख्वाब देखा इसको हम पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। तो सर अगर खान साहब होते इस मौके पे, जो इंडिया धमकी दे रहा है पाकिस्तान को, तो इस मौके पे खान साहब होते तो उनका क्या रद्द अमल था सर? देखें, इंडिया धमकी दे रहा है पाकिस्तान को, और इस धमकी का ख़तरा सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को है, और वो वाहिद शख्स है जिसने हमेशा से इस पाकिस्तानी कौम की जंग लड़ी है, और वो जेल में बैठ के भी इस कौम की बात कर रहा है, इस अवाम की बात कर रहा है। आपका MNA, हम उनसे भी पूछते हैं कि आज इन्हें योम तहसीर के मौके पे कैसा महसूस हो रहा है, ये क्या पैगाम देना चाहती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हमें ये का सही मतलब यानी पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारने, पाकिस्तानी होने का सही नॉलेज हमको दिया है। तो अगर गवर्नमेंट ने इमरान खान को कैद कर दिया है तो इसका मतलब है पूरा पाकिस्तान उन्होंने कैद कर दिया है। सो हम इकट्ठे हुए हैं एक ही दुआ करने, और हम ये सिलसिला जारी रखेंगे कि उनकी आज़ादी तक हमने चैन से नहीं बैठना, और हम ये कहते रहेंगे कि उनको आज़ाद किया जाए। और अभी जिस तरह की सिचुएशन डेवलप हुई है, अगर वो आज 29वीं योम तहसीर के मौके पे क्या कहना चाहती हैं, और जो इंडिया आजकल धमकियां दे रहा है, अगर खान साहब होते तो उसके बारे में भी क्या कहना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। और हम डटे रहेंगे। रह गई बात इंडिया की, आपने मुझसे सवाल पूछा, तो उस हवाले से मैं ये बात करना चाहूँगी कि जब आप तो बाहर के लोगों को आप पर उंगली उठाने का मौका मिल जाता है, तो अगर खान साहब होते तो शायद हालात इतने कशीदा ना होते, क्योंकि अभी तक ये बहुत। हाँ, जैसा कि हमारे साथ गुलनाज मुबीन साहिबा भी हैं, हम इनसे पूछेंगे कि आज के इस मौके पे ये अपने क्या तसुरात बयान करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहती हैं आज के मौके पे कि क्या होना चाहिए, खान साहब को जो कैद रखा है उसके बारे में, और जो भारतीय में ये जो धमकियाँ दे रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? जी, आज जो है योम तासीस 25 अप्रैल, क्योंकि बहुत बड़ा तारीख का दिन है जिसमें एक तहरीक इंसाफ की जो बुनियाद रखी गई थी, इमरान खान उन्होंने बुनियाद रखी जो कि अखुवत, इंसानियत और इंसाफ पे मबनी थी, और ये उसूल लेके वो हमेशा चले हैं, और हम भी इसी पे कायम हैं। तो आज वो दिन आ गया 25 अप्रैल का, जो हर साल हम मनाते हैं, लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि हम उसकी सरपरस्ती में बैठे हैं, लेकिन वो जेल के अंदर हैं। लेकिन हम समझते हैं कि उनके गाइडेंस, उनके बताए हुए असूल, उनको जो उन्होंने अपनी कौम को बाशऊर किया, वो बहुत काफ़ी है। हम किसी जगह भी मुकाबला कर सकते हैं। अगर किसी की जरूरत नहीं थी हमें कोई इस तरह सरेआम धमकियाँ दे, ये मुल्क ऐसा नहीं है। हम ये फ़ौज भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है, और ये सरहदें भी हमारी हैं। हम सारों ने मिलकर इसके लिए खड़े हो जाना है। हमें आजमाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी हमें धमकियाँ नहीं दे सकता। हम ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर बना है, और इसकी हिफाजत अल्लाह ताला ने करनी है, हम सब ने मिलकर करनी है इंशाअल्लाह ताला। योम तासीस के मौके पर मैं सबसे कहती हूँ कि दुआ करें कि वो
شخص باہر آئے جس نے ہم سب کو اکٹھا کیا, جس شخص نے ہمارے دلوں میں جو ایک امید جاگر کی ہے وہ قائم اور دائم رکھے. اور میرا بہت پوری قوم کو یوم تاسیس. السلام علیکم جی. پی ٹی آئی کی سینئر رابعہ جو کہ ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان سے بھی ان کے تاثرات جانیں گے. جی کیا کہنا چاہتی ہیں رابعہ آپ؟ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کا مجھے 25 سال ہو گئے اور ہر سال ہم یوم تاسیس مناتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ 29 سال ہو گئے اور 29واں یوم. ورکر ہمارے ساتھ ہیں پی ٹی آئی کے, تو ہم ان سے بھی جانتے ہیں. سب سے پہلے تو ان کا نام پوچھتے ہیں اور پھر جانتے ہیں کہ آج کے موقع پہ وہ کیا اپنے تاثرات بیان کرنا چاہتی ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کے اس موقع پہ ایک ہی بات سب سے افضل ہے کہ قائد اعظم کے لیے ایک ہی لیڈر ہے جس نے اپنی کوششوں سے اور اپنے عزم سے اور اپنے تاثرات رکھتے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے اس موقع پہ سر؟ دیکھیں جی, آج سے جو 29 سال پہلے عمران خان صاحب نے یہ پاکستان تحریک انصاف ایک پارٹی بنائی تھی, اس وقت ہم جو لوگ تھے ہم بھی مختلف پارٹیوں میں تھے اس وقت, جب ہم پی ٹی آئی میں شامل نہیں تھے. لیکن جب ہم نے عمران خان صاحب کے نظریات کو دیکھا, جب ہم نے عمران خان صاحب کو دیکھا کہ وہ اس ملک اور قوم کے بچوں کے مستقبل کی بات کرتے ہیں, ملک اور قوم کی بات کرتے ہیں, تو ہم نے بھی عمران خان کا ساتھ دیا. اور 2014 میں پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوا. پھر 9 مئی کے والے سے میں نے 29ویں یوم تحسیر کے موقع پہ ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان راحیل کشمیری کو خطۂ پٹوار سے اجازت دیں. کیمرہ مین علی کے ساتھ دیکھتے رہیں ANA نیوز پاکستان زندہ باد.